देखिए बायनोमियल थ्योरम में क्या होता है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे बायनोमियल थ्योरम लाइफ में कभी ना कभी। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो फॉर्मूला यूज किए होंगे आप लोग। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम में क्या होता है, दो टर्म होता है। बाई मतलब क्या होता है, टू। जैसे बायनोमियल थ्योरम में क्या होता है, बीच में टर्म कितना रहेगा, ब्रैकेट में कितना रहेगा, टू टर्म रहेगा आपके पास। ब्रैकेट में कितना टर्म से, एक एक्स हो गया और एक क्या हो गया, वाई हो गया। इस तरह से दो टर्म रहेगा आपके पास टोटल। ठीक है। और इसका स्क्वायर का तो फॉर्मूला को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस, बायनोमियल थ्योरम में देखिए स्क्वायर तक में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स एक्स प्लस वाई होल क्यूब कितना आएगा बताइए। तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब, ये दो फॉर्मूला आपको याद है। इसके आगे अगर पावर 10 होगा, मान लीजिए पावर 9 होगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। स्क्वायर का आपको पता है, क्यूब तक का हो सकता है किसी को पता हो किसी को नहीं पता हो, सबको क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं रहता है। तो क्यूब में क्या होगा देखिए, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर बाई थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। समझ गए फॉर्मूला क्या है, बोलिए। याद है फॉर्मूला में डाउट नहीं है हम लोग को। लेकिन अब हम आपको फॉर्मूला बताएंगे बारहवीं थ्योरम का। ये जो फॉर्मूला था स्क्वायर और क्यूब, ये आपको मेमोरी था, आपको मतलब याद था। लेकिन पावर अगर ज्यादा होगा, थ्री के बाद होगा, 10 पावर होगा, 6 पावर होगा, 9 पावर होगा, तब कैसे सॉल्व करेंगे, ये समझना आपको इस चैप्टर में। कैसे समझना, क्या समझना है। जैसे देखिए पहले थ्योरम में थे, बारहवीं थ्योरम, ये एक्स प्लस वाई तो पावर कितना हो जाएगा, एन। एक्स प्लस वाई पावर एन। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, एन सी जीरो, एक्स एन वाई जीरो। देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म जैसे स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, क्यूब का वहां से स्टार्ट हो रहा है। और एन सी जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, पता ही है आपको, अगर आप कॉम्बिनेशन पढ़े हो तो। ठीक है, एन सी जीरो ये स्क्वायर है, पावर टू है तो टू स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, पावर थ्री है तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थ्री से स्टार्ट हो रहा है। जितना पावर रहेगा उतना से स्टार्ट होगा, समझे। जितना पावर रहेगा उतना से स्टार्ट होगा, जैसे पावर टू है तो टू से स्टार्ट होगा, पावर थ्री है तो थ्री से स्टार्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पावर अगर एन है तो एन एक्स एन हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, एन सी जीरो एक्स एन वाई जीरो। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा देखिए, सेकेंड टर्म एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन वाई पावर वन। समझे कैसे होगा। उसके बाद देखिए एन सी टू, जितना पावर है जैसे स्क्वायर में क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर में पावर कितना हो गया, स्क्वायर हो गया देखिए कि एक्स में पावर कम हो रहा है, एक्स में पावर क्या हो रहा है, एक्स में पावर कम हो रहा है, वाई में पावर बढ़ रहा है, एक्स में पावर कम हो रहा है। देखो यहाँ पे जैसे थ्री से स्टार्ट हुआ, एक पावर कम हो गया टू, वाई में एक और आ गया, एक्स में एक और कम हो गया, वाई में एक और आ गया प्लस वाई टू। वैसे किसका करिए, एन सी टू एक्स एन माइनस टू वाई एन माइनस टू, इस तरह से जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा देखिए, एन सी एन एक्स प्लस जीरो हो जाएगा, पूरा पावर किसका आ जाएगा, वाई का आ जाएगा। ये थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम, समझ गए। फर्स्ट टर्म एन सी जीरो से स्टार्ट होगा, एक्स की पावर एन रहेगा, वाई की पावर जीरो रहेगा। सेकंड में क्या हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा एक्स की, वाई पे एक पावर बढ़ जाएगा। थर्ड में क्या होगा बताइए, एक्स में पावर और कम हो जाएगा, वाई में पावर और बढ़ जाएगा। लास्ट में क्या होगा, पूरा जीरो हो जाएगा एक्स की पावर, और पूरा पावर किसके ऊपर आ जाएगा, वाई पे आ जाएगा। समझिए कैसे करना है, बोलिए। सब पावर कम होते जाएगा एक्स की, और वाई की पावर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। लास्ट में पूरा पावर किसके ऊपर आ जाएगा, वाई पे आ जाएगा पूरा पावर। और कॉम्बिनेशन अगर पता है ना सबको,
एनसीआर फॉर्मूला पता है ना, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। इनको नहीं किया हुआ कॉम्बिनेशन, कोई है जिसका नहीं किया हुआ कॉम्बिनेशन? प्रांजल, सृजा, इप्सिता, अंकित शर्मा, साक्षी जायसवाल, सबको किया हुआ है ना एनसीआर का फॉर्मूला पता है ना सबको? डिटेल में नहीं जा रहा है। हेलो, कोई है जिसको नहीं पता है फॉर्मूला बोलिए? प्रांजल, सृजा, इप्सिता, अंकित, साक्षी जायसवाल। फ्लिपकार्ट में कुछ ऑर्डर दिया था, अमेजोन से बोल रहे हैं कि फ्लिपकार्ट से? 685 एड्रेस, एड्रेस क्या दिया होगा उसमें? क्या? काठ बंगला? ये हम लोग का तो एड्रेस नहीं है। हम लोग का तो या तो गिरीश पार्क होगा या फिर रतलला होगा। तो आप किसी और को ऑर्डर दिए? हाँ हाँ नो। तो हमने ये वापस देखिए ना, ध्यान दीजिए। एन सी जीरो, यहाँ पर जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, क्यूब है तो क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, एक पावर कम हो रहा है, एक्स में वाई में पावर बढ़ रहा है, एक्स में एक पावर कम हो रहा है, वाई में पावर बढ़ रहा है, एक्स में एक कम हो रहा है, वाई में बढ़ रहा है, लास्ट में पूरा पावर वाई में बढ़ रहा है। ठीक है। और एनसीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो कॉम्बिनेशन में आप ये फॉर्मूला कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो
मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन सी जीरो का वैल्यू कितना होगा बताइए, एन सी जीरो कितना हो जाएगा बताइए, 1, और एन सी एन भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं आप, एक्स प्लस वाई पावर एन, और कोई भी पावर जीरो क्या होता है, एनी की पावर, तो एक्स एन लिख सकते हैं डायरेक्ट, प्लस एन सी वन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या हो गया, एक्स एन हो गया, और एन सी वन एक्स पावर एन, और यहाँ पे एन माइनस वन हो जाएगा वाई, और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, एन सी टू एक्स एन माइनस टू वाई स्क्वायर, और लास्ट में क्या आएगा देखिए, फिर लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में देखिए वाई पावर एन। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में क्या हो गया देखिए, एन सी जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, एन सी एन का भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आप लोग करिए, एक्स प्लस वाई पावर 4, तो एक्स पे पावर 4 हो गया फर्स्ट टर्म, और सेकंड एन सी वन मतलब 4c1 एक्स क्यूब हो गया, वाई पे पावर 1, 4c2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, 4c3 एक्स वाई पे पावर क्यूब हो गया, और लास्ट में क्या हो गया, वाई पे पावर 4 आ गया। इस तरह से हो जाएगा, देख लीजिए एक्स में पावर कम होता जाएगा, और वाई में पावर, अब 4c1 का वैल्यू पता है ना कितना होता है, देखिए 4c1 का वैल्यू कितना होता है बताइए, 4c1 का कितना होता है 4, 4c2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 2 इंटू 1 कितना आएगा बताइए 6, 4c3 का वैल्यू कितना होगा, 4c1 दोनों इक्वल होगा, सेम आएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखिए, x4 प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस वाई पावर 4, समझे, वाई पावर 4 इस तरह से है। एक आप लोग करिए, x प्लस वाई पावर 5, ये आप लोग करिए। ठीक है, आप लोग को दे दिए 3 मिनट सॉल्व करने के लिए, 3 मिनट दे रहे आपको सॉल्व करने के लिए, आप लोग सॉल्व करिए 3 मिनट में मारे हैं। ठीक है, तब तक आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डाउट है किसी को बोलिए, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला पता है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं वापस से। ठीक है, बोलिए, इसमें डाउट है किसी को बताइए। आप लोग सॉल्व करिए इसको, आप लोग 2 मिनट दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 5 सॉल्व, क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व करिए एग्जांपल, सॉल्व करिए, आपको 2 मिनट दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्या कर रही तुम, हाँ बारिश देख रही है, तुम बारिश देखना अच्छा लगता है, तुम बारिश पसंद है। तुमने दीदी अपनी टैक्सी लिया काम पीछे से पकड़
माय गॉड, यहाँ पे जो बस्ती जो है ना वहाँ पे पूरा कितना पानी भर गया। सो एक दिन भाभी से ना मंडे का खाने की जाएगा और गिर जाएगी। हाँ इसे तो मार्केट गए हुए थे। क्या बोल रही है? फोन करने के बाद हाँ नहीं क्लास है। पानी भर गया। नहीं देखो वहाँ पे। जाओ मिल जाएगी यहाँ से तुम। हेलो वो आप लोग सॉल्व बोलिए। सब हो गया आप लोग का बोलिए। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? देखिए फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा x5 प्लस 5c1 x4 y पेपर 1 प्लस 5c2 x3 y स्क्वायर प्लस 5c3 x स्क्वायर बाय क्यूब प्लस 5c4 x1 y4 प्लस लास्ट में कितना आ गया बताइए y5। ठीक है, अब 5c1 और 5c4 का वैल्यू सेम हो जाएगा। 5c1 और कितना हो गया 5 nc1 का n होता है और 5c2 और 5c3 का कितना आएगा बताइए 5 इंटू 4 बाय कितना है 10। बस और कुछ चाहिए आपको? वैल्यू पुट कर दीजिए कितना है देखिए फिर x5 प्लस 5x4 y क्यूब 5x4 y प्लस 10 x3 y स्क्वायर प्लस इसके बाद देखिए प्लस 10 का नेक्स्ट देखिए 10 वापस से आएगा एक्स स्क्वायर बाय क्यूब प्लस 5c4 कितना हो गया देखिए 5c4 का वैल्यू कितना हो गया 5 एक्स बाई 4 प्लस 5 समझ गया? बोलिए डाउट किसी को? तो एग्जाम में एक्सपेंड करने नहीं आएगा आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। तो एग्जाम में क्या है, एग्जाम में क्या है एक्सपेंड करने नहीं आएगा। समझ गए? हम बताएंगे क्या आएगा। पहले आप लोग एक और करिए एक्सपेंड x माइनस वाई पावर क्यूब सॉल्व करिए इसको। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा देखिए फर्स्ट टर्म
एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पे -3 + 3x स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे? सेकेंड टर्म यहाँ -5 -y है सेकेंड टर्म, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे? -y है, ठीक है। फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगा देखिए, 3x -y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस फोर्थ टर्म क्या देखिए, -y का क्यूब हो जाएगा। समझे? यहाँ कितना बचेगा बताइए? x³ -3x² प्लस स्क्वायर में प्लस हो जाएगा 3x² -y। हेलो, तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस। अगर बीच में माइनस रहेगा ना तो ऑल्टरनेट आएगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से आएगा हमेशा। अगर बीच में माइनस रहेगा तो एक बार पावर ऑड होगा, एक बार पावर इवन होगा। ऑड पावर मतलब 1 रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और स्क्वायर में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। समझे? तो इस तरह से करते जाइएगा आप लोग। तो माइनस में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए माइनस में आएगा तो बन जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन क्या आएगा देखिए इस टाइप से। मान लीजिए क्वेश्चन है ये, x³ -3x² प्लस 3x² -y³, अब पावर 1/3 दिया हुआ है। एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन आप लोग के 2018 में। तो इसका कैसे आएगा बताइए, फिर सॉल्व करेंगे तो x³ -3x² प्लस 3xy² -y³। तो इसका सॉल्व करेंगे पहले। इसका वैल्यू कितना बताइए? x - y³ हो गया इसका, और उसका पावर कितना था यहाँ पे? इसका पावर कितना बताइए यहाँ पे? 1/3 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा बताइए? x - y। फैन चलाओ ना बाबू, फैन चलाओ। ठीक है, अगर बोलिए डाउट इसमें। इस टाइप का सम आएगा एग्जाम में, एक्सपेंड करने नहीं देगा आपको। अगर यहाँ सब में प्लस रहेगा, अगर सब में क्या रहेगा यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? x + y हो जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई डाउट है किसी को? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। इसका बताइए x - 1/x कितना है, सॉल्व करिए। x - 1/x फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बताइए? x पे पर क्यू हो जाएगा। सेकंड टर्म क्या होगा देखिए? +3x² -1/x पावर 1 हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 3x, x में पावर कम हो जाएगा एक, और x में पावर कम हो जाएगा, y में पावर बढ़ जाएगा। 3x हो गया, पावर 1 हो गया, और पावर 2 हो गया। फिर +3, 3 कैसे कर सकते हैं? 3c1 3c2, ये 3 कैसे कर सकते हैं? 3c1 3c2। हेलो, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या हो गया? प्लस लास्ट में भी हो जाएगा। लास्ट में कितना आएगा? 1/x। लास्ट में कितना आएगा देखिए यहाँ पे? -1/x पावर क्यूब। x³ हो गया यहाँ पे, माइनस कितना हो गया? 1x कैंसिल हो गया, 3x प्लस 3x 3/x -1/x। इस तरह से आएगा। समझ गए? डाउट बोलिए।
यहाँ तो हो गया सबका, डाउट बोलिए। हेलो, इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, वापस से ये आप लोग को बताए थे, जैसे x प्लस वाई पावर n, फॉर्मूला पे वापस से ये, हाँ याद हो गया आप लोग, देख लीजिए फॉर्मूला में वापस से आ गए हम लोग। याद हो डाउट किसी को, देख लीजिए। फॉर्मूला में वापस आइए, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या था बताइए, फर्स्ट टर्म क्या था, एन सी जीरो एक्स एन बाई जीरो। सेकेंड टर्म क्या था बताइए, एन सी वन एक्स पे पावर एक कम हो जाएगा, वाई में एक पावर बढ़ जाएगा। फिर एन सी टू एक्स में एक पावर और कम हो जाएगा, वाई में एक पावर और बढ़ जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा बताइए, एन सी एन एक्स जीरो हो जाएगा, वाई एन हो जाएगा, ठीक है। तक ये फॉर्मूला आपको बताए थे अभी थोड़े पहले। ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है बताइए, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है बताइए, फर्स्ट, ये कौन सा टर्म है बोलिए। देखिए, हेलो, ये फर्स्ट टर्म है, और ये कौन सा बताइए, सेकंड है। तो फर्स्ट टर्म में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एनसी जीरो से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड टर्म में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एनसी वन से स्टार्ट हो रहा है। थर्ड टर्म में एनसी टू है। फोर्थ टर्म में क्या होगा बताइए, फोर्थ टर्म क्या होगा बताइए आपके हिसाब से, एनसी थ्री हो जाएगा यहाँ पे, और एक्स एन माइनस थ्री, वाई पावर थ्री, एक पावर कम हो जाएगा। मतलब अगर फर्स्ट टर्म में जीरो से स्टार्ट है, सेकंड टर्म में कितना हो जाएगा वन, थर्ड टर्म में टू, फोर्थ टर्म में थ्री। अगर आपसे पूछे 10 टर्म पूछे तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर आपसे पूछे 10 टर्म तो एन सी नाइन हो जाएगा यहाँ पे, एक्स एन माइनस नाइन, समझे कैसा है, फोर्थ टर्म, नाइन टर्म, 10 टर्म। तो फर्स्ट टर्म में कहाँ से स्टार्ट होगा बताइए, जीरो से, सेकंड टर्म में वन से, थर्ड टर्म में टू, फोर्थ टर्म में थ्री, तो 10th टर्म में कितना हो जाएगा नाइन, समझे। अभी जब आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक्सपेंड करने नहीं आएगा, एग्जाम में सिंगल टर्म पूछेगा, सिंगल टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, 10th टर्म, इस टाइप से बताना है आपको, सिंगल टर्म पूछेगा आपको एग्जाम में। तो अभी फॉर्मूला आपको जो बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, सेकंड टर्म में वन से स्टार्ट होगा। 20 टर्म कितना होगा बताइए, 20 टर्म में बोलिए कितना होगा, एनसी एनसी कितना होगा बताइए यहाँ पे 20 टर्म में, रिप्लाई करिए। नाइनटीन, ठीक है ना। आप अनम्यूट करके भी आंसर दे सकते हैं चाहे तो, एनसी 19 और एक्स पावर एन माइनस 19 और वाई पावर 19, इस तरह से होगा, ठीक है। जैसे टी आर प्लस वन, टी प्लस वन मतलब आर प्लस वन टर्म, आर प्लस वन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जनरल टर्म, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जनरल टर्म। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए, जो भी फॉर्मूला रहेगा ना एन सी आर हो जाएगा यहाँ पे, एक कम हो जाएगा, जैसे आर प्लस वन है तो आर हो जाएगा, फिर एन एक्स पावर कितना हो जाएगा, एन माइनस आर, और वाई पावर आर, इस तरह से आएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, समझे। आर प्लस वन टर्म, तो जैसे 20 में 19 था तो आर प्लस वन में कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। 20 में कितना था, 19 था, तो आर प्लस वन में कितना हो जाएगा बताइए, आर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग करें क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई पावर 6 फाइंड करिए, फोर्थ टर्म, मतलब आर कितना हो गया बताइए, फोर्थ टर्म है ना, तो आर कितना हो जाएगा इसका मतलब एक कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फोर्थ टर्म है तो आर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब आपको T6 निकालना है, तो n कितना हो गया यहाँ पे,
T4 निकालना है आपको। क्या निकालना है मतलब आपको? 4 टर्म निकालना है। मतलब क्या निकालना है आपको? T4 निकालना है। तो एक कम हो जाएगा आर का वैल्यू, मतलब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एन कितना हो गया यहाँ पे? 6, C3 हो जाएगा यहाँ पे। और एक्स पावर कितना आएगा? 6 - 3। और वाई पावर कितना आएगा? 3। इस तरह से आएगा। समझे कैसे आएगा? अगर आपको सिंगल टर्म निकालना है तो पूरा एक्सपेंड नहीं करना है आपको। अगर सिंगल टर्म पूछेगा तो पूरा एक्सपेंड नहीं करना है आपको, ठीक है? तो 63 कितना आएगा बच्चे? फिर 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1, तो कितना आएगा? 63 20 आएगा, ठीक है? तो T4 कितना आ जाएगा बताइएगा? 63 कितना हो गया? 20। एक्स पावर 6 - 3 कितना हो गया बताइए? 2 बाई के। समझे कैसे करना है? एक सम करिए आप लोग। एग्जाम्पल x + 1/x पावर कितना दिया हुआ है? 12। फाइंड करिए 6 टर्म 7 टर्म। आप लोग सॉल्व करिए, ट्राई करिए। आप लोगों को दे 2 मिनट्स, ठीक है? हो गया? देखिए, तो x + 1/x पावर कितना? 12। फाइंड 7 टर्म। तो T7 निकालना है आपको। तो 12C6 हो जाएगा यहाँ पे, और x पावर 6 हो जाएगा, मतलब 12 - 6। x पावर कितना हो गया बताइए? 12 - 6। और सेकंड टर्म कितना बताइए? सेकंड टर्म बोलिए, सेकंड टर्म कितना है? 1/x। और यहाँ पावर कितना हो गया? 6, ठीक है? तो 12C6 का वैल्यू निकाल लीजिए। कितना है 12C6 बताइए? हो गया? तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ कितना है? 12C6 हो गया। और उसके बाद तो 12C6 का वैल्यू कितना आएगा बताइए? सॉल्व कर लीजिए इसको। 12C6 का वैल्यू कितना आएगा? निकालें आप लोग। 12 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 12 11 10 9 8 7 6। और यहाँ नीचे में 6 उसके बाद 6 5 4 3 1। कितना सॉल्व करने का बताइए? 12C6 सॉल्व करने का कितना आ रहा है?
बोलो 462 चेक कर लीजिए एक बार। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 720 924 आ रहा है। कितना आएगा देखिए 924 हो गया और x पावर कितना हो गया 6 हो गया तो 924 x पावर 6 और 1 x पावर कैंसिल हो गया। आंसर कितना हो गया समझ में कैसे करना है। x एक्सिस कैंसिल हो गया तो सिंगल नंबर निकाल सकते हैं आप लोग। एक आप लोग करिए x माइनस x माइनस 1 बाय एक्स एग्जाम्पल करिए x माइनस पावर 9 फाइंड करिए। चलिए आप लोग ट्राई करिए ठीक है। आप लोग हम दे रहे 3 मिनट्स सॉल्व करिए। आप लोग 3 मिनट्स दे रहे हैं ठीक है। देखिए आप लोग वापस से एक बार हेलो याद हो गया आप लोगों को ये जो समझे थे इसमें डाउट है बोलिए पहले आप लोग x प्लस वाई 1 बाय x पावर 9 5 टर्म निकालना है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मिल टर्म क्या होता है मिल टर्म देखिए ध्यान दीजिए जैसे यहाँ पे x प्लस वाई पावर स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है तो 3 टर्म यहाँ पे स्क्वायर है जितना पावर होगा उससे उससे एक टर्म एक्स्ट्रा होगा। जितना पावर होगा उससे एक टर्म क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। समझ गए पावर जितना उससे एक टर्म क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। जैसे पावर कितना है देखिए यहाँ पे 2 है तो 3 कितना टर्म हो गया टोटल 1 2 3 टर्म हो गया। अब पावर अगर 3 है तो कितना हो जाएगा देखिए पावर अगर 3 है तो 1 2 3 4 टर्म 4 टर्म हो गया टोटल। जितना पावर उससे एक एक्स्ट्रा होगा समझ गए। जैसे यहाँ पे पावर कितना है 2 है तो 3 टर्म हो गया 3 है तो 4 हो गया और मतलब एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे पावर अगर 4 है जैसे यहाँ पे n पावर है तो पावर कितना होगा पावर प्लस 1 ठीक है 4 टर्म हो जाएगा। तो n अगर ऑड है जैसे यहाँ ऑड है देखो यहाँ पे 1 2 3 3 नंबर है पावर प्लस 1 n प्लस 1 बाई 2 3 प्लस 1 बाई 2 4 टर्म आ गया। जैसे x प्लस वाई पावर 10 है यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है मिडिल टर्म फाइंड करना है आपको तो 10 प्लस 1 11 टर्म हो गया टोटल। अब 11 प्लस 1 बाई 2 6 टर्म आ गया या ऐसे भी कर सकते हैं पावर बाई 2 प्लस 1 10 बाई 2 प्लस 1 6 टर्म जैसे भी निकाल लीजिए। तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 से 5 और x पावर कितना है 10 माइनस 5 बाई पावर 5 इस तरह से आ जाएगा। इसमें देखिए वैसे ही यहाँ भी वैसे ही करना है आपको 12 है तो मिल 12 बाई 2 प्लस 1 7 टर्म हो गया T7 निकाल लीजिए फिर समझिए कैसे करना है T7 12 से 6 x में 12 6 1 बाई x पावर 6 6 से कैंसिल हो गया 94। इसमें देखिए पावर कितना 11 है टोटल कितना हो गया 11 प्लस 1 12 हो गया तो इवन हो गया। इवन में क्या होगा 2 मिनट होगा n बाई 2 और n बाई 2 प्लस 1 तो T6 निकाल लीजिए और क्या निकाल लीजिए उसके बाद T7 निकाल लीजिए ठीक है। तो बोले मिल टर्म में डाउट किसी को हेलो मिल टर्म में डाउट किसी को बोलिए देख लीजिए आप लोग। जैसे 2 पावर है तो 3 टर्म होगा तो बीच वाला टर्म क्या होगा मिडिल हो गया 4 पावर है पावर 3 है 4 टर्म हो गया तो बीच में दो मिल टर्म हो गया इसमें। तो पावर अगर n अगर मान लो टोटल टर्म कितना आएगा पावर प्लस 1 स्क्वायर में 3 हो जाएगा क्यूब में 4 हो जाएगा तो पावर प्लस 1 n अगर ऑड है तो मिल टर्म कितना होगा n बाई 2 प्लस n प्लस 1 बाई 2 10 में क्या हो जाएगा बताइए फिर 10 प्लस 1 11 बाई 2 11 हो गया 11 प्लस 1 बाई 2 6 टर्म आ गया ठीक है। विदाउट मिडिल टर्म में बोलिए हेलो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर x प्लस 1 बाई एक्स पावर कितना है आप बताइए 12 है
आपको फाइंड करना है टर्म। थ्री फ्रॉम एक्स, कौन सा टर्म ऐसा जो फ्री फ्रॉम एक्स है, मतलब इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो एक्स प्लस एक्स पावर 12 है, तो फाइंड क्या करना है आपको, मिल टर्म फाइंड करना, फ्री फ्रॉम एक्स फाइंड करना, मतलब ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें एक्स नहीं आएगा, फ्री फ्रॉम एक्स निकालना है आपको। तो आपको पता नहीं कौन सा टर्म है, 6 टर्म है, 7 टर्म है, 8 टर्म है, पता नहीं कौन सा टर्म है। ऐसे ऐसे आपको हम एक बताते हैं शॉर्टकट है कि अगर पावर इक्वल है, एक्स में पावर 1 है, वाई में पावर 1 है, तो मिल टर्म होगा हमेशा। कौन सा टर्म होगा बताइए, मिल टर्म। लेकिन पावर अगर अनइक्वल होगा तो मिल टर्म नहीं होगा। इक्वल पावर रहेगा ना, अगर इक्वल पावर अगर रहेगा तो जो मिल टर्म होगा वही आपका क्या होगा, थ्री फ्रॉम एक्स होगा। ठीक है, लेकिन अगर अनइक्वल पावर होगा, जैसे एक में स्क्वायर है एक में क्यूब है, तब नहीं होगा फिर वैसे। तो कैसे करेंगे देखिए, तो पहले क्या निकालिए जेनेटम, पहले क्या निकालिए टी आर प्लस 1, 12 सी आर हो जाएगा यहाँ पे, 12 सी आर हो जाएगा यहाँ पे। तो आर प्लस 1 मिल जाएगा, देखिए 12 सी आर आएगा। फर्स्ट टर्म कितना हो गया बताइए, फर्स्ट टर्म एक्स पावर कितना है 12 माइनस आर, और सेकेंड टर्म कितना है 1 बाय एक्स पावर कितना है आर। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 12 सी आर हो गया यहाँ पे, एक्स 12 माइनस आर, और ये पावर ऊपर जाएगा, या पावर 1 है यहाँ पे, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 1 इंटू आर। समझे, 12 सी आर है यहाँ पे, और यहाँ पे 12 माइनस आर माइनस आर। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका 12 सी आर 12 माइनस। उसके बाद ये सिंस टर्म इज फ्रॉम एक्स, तो हैंस क्या हो जाएगा बताइए, पावर से हो जाएगा बताइए, ठीक है। तो एक्स कितना हो गया बताइए, फिर एक्स कितना हो गया 6, तो टर्म कौन सा हो गया बताइए फिर 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 सी 6 हो जाएगा, और एक्स कैंसिल हो गया पूरा, आंसर कितना हो गया बताइए फिर 924। समझे कैसे आएगा, आर का 6 हो गया तो 12 सी 6 हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। टर्म कौन सा हो गया 7 टर्म हो गया, अब वैल्यू कितना हो गया 924। समझे कैसे करना है मिल टर्म, एक आप लोग करिए, एक्स माइनस 1 बाई एक्स पावर 10, फाइंड करिए। सॉल्व करें इसको आप लोग, सॉल्व करिए, ट्राई करिए आप लोग। हाँ, अगर कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
हो गया था। यहाँ कितना आएगा देखिए आप, वो आप लोगों एक्स माइनस एक्स है यहाँ पे, तो टर्म क्या हो जाएगा देखिए पहले, फ्री फ्रॉम एक्स से, तो ऐसे तो मिल टर्म होगा, 6 टर्म होगा कंफर्म है, क्योंकि पावर अगर इक्वल रहेगा तब तो बताया शॉर्टकट, तो टी आर प्लस वन हो गया यहाँ पे, या 10 CR हो गया, एक्स पावर कितना हो गया बताइए, 10 - R, और माइनस वन एक्स पावर कितना हो गया R, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लीजिए, माइनस पावर पावर कितना हो गया बताइए, माइनस वन पावर, अगर माइनस बाहर निकालेंगे आप, माइनस बाहर निकाल लीजिए, और आप 10 CR, और एक्स पावर कितना आ गया बताइए, 10 - R, और यहाँ कितना बचा बताइए, 1/x और R, 1/x में कितना हो गया बताइए फिर, 10 CR, 10 - R - R कितना हो गया, 10 माइनस 10 माइनस 1 कितना हो गया, 0, तो R कितना हो गया बताइए, 5, टर्म कौन सा होगा, 6 टर्म 5, और यहाँ पे कितना 10 C5, और यहाँ पे 10 CR है ना, तो 10 C5 हो गया, और एक्स पावर कितना हो गया 0, तो 10 C5 का वैल्यू कितना होता है बताइए फिर, और ये माइनस में आएगा, 10 C5 का वैल्यू कितना होता है निकालिए, कितना 10 C5 बोलिए, जो यहाँ पे x - 1/x है, ठीक है, हेलो, यहाँ पे कितना देखिए, यहाँ पे x - 1/x है, हेलो, यहाँ 10 R हो गया, और x पर कितना 10 - R, और माइनस एक्स पावर R हो गया, तो -1 आ गया सामने में, 10 CR x पावर 10 - R 1/x पावर R, यहाँ ठीक है, -1 पावर R 10 CR x 10 - R -2R, -R ये ऊपर जाएगा पावर, तो -R आएगा, तो -R कितना है, -2R हो जाएगा, तो फिर टर्म क्या बताइए आपका, इंडिपेंडेंट एक्स है, तो पावर एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, 10 - 2R 0 हो गया, तो R कितना हो गया, 5 आ गया, तो -1 की पावर 5 हो गया वहाँ पे, 10 से 5 हो गया फिर, ठीक है, बोलिए क्या डाउट है, और इसका वैल्यू कितना आएगा बताइए, माइनस का वैल्यू माइनस हो गया, और इसका कितना आएगा, सॉल्व करिए, 10 से 5 कितना आता है, ये क्वेश्चन समझ आया देखिए पहले आपको, हेलो, ये समझ आया पहले बताइए, ये समझ में आया आपको सीता, एक्स प्लस में एक्स में पावर 12 वाला समझ आया, तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, ये प्लस है वहाँ माइनस है, बस ये तो डिफरेंस है, इसमें माइनस का साइन है और कोई डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट टर्म क्या है एक्स है, सेकंड टर्म क्या है -1/x है, 10 CR, टर्म कौन सा R+1 है, 10 CR x पर 10 - R -1 पावर x की पावर R, तो माइनस बाहर क्यों निकाल रहा है, क्योंकि दोनों में दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, माइनस अगर अंदर रहेगा तो बेस तो सेम नहीं रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ माइनस है अंदर में, तो माइनस को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा, 1/x बचेगा, पावर कितना बचेगा, R बचेगा, ऊपर जाएगा तो -R हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -R हो जाएगा, तो 10 - R -2R -R, तो कितना हो गया बताइए, -2R हो गया, ठीक है, 10 - 2 अगर 0 है तो R कितना हो जाएगा बताइए, 5 हो जाएगा, क्या दिक्कत है बोलिए, क्या दिक्कत है, लास्ट क्वेश्चन में इसमें क्या डिफरेंस है, तो माइनस था इसमें, और कोई डिफरेंस था इसके अलावा, बोलो, ठीक है, बोलिए विदाउट इसमें,
हेलो 10 - 2 कितना हो गया बताइए यहाँ पे। अगर माइनस रहेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, पावर 5 है यहाँ पे, माइनस आर पावर माइनस है, पावर आर बाहर आ जाएगा, तो 1/x बचेगा। तो यहाँ पे x में -1 हो गया, माइनस आर हो गया, तो 10 - r -2 है। तो किए थे पहले भी, यहाँ पे भी लास्ट क्वेश्चन में किए थे। बोलिए कहाँ डाउट इसमें। हेलो समझ गए इप्सिता, इप्सिता, अंकित, सीजा, साक्षी, प्रांजल, बोलिए कोई डाउट यहाँ तक आप लोग को। हेलो इसके बाद देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x, इसका कितना है बताइए, माइनस, कोएफिशिएंट का भी कंसेप्ट सेम है। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x और 12 है, फाइंड करिए कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4, कोएफिशिएंट x पावर 4 का। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन नहीं किया था हम लोग, यहाँ पे यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक क्या रहेगा देखिए, यहाँ तक आपका 12 - 2 और यहाँ तक क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, बस यहाँ पे पावर 0 था, अब पावर क्या हो जाएगा बताइए 4 हो जाएगा, समझ गए। तो पहले आप वहाँ तक कर लीजिएगा, पहले 12 CR प्लस 1 कितना था बताइए, 12 CR और x ऊपर कितना है बताइए यहाँ पे, अभी अभी आप किया था ना, यहाँ तक सेम रहेगा प्रोसेस, यहाँ तक प्रोसेस 12 - 2 और यहाँ तक प्रोसेस क्या रहेगा बताइए आपका। पहले आप जैसे इंडिपेंडेंट में पावर 0 होता है, इंडिपेंडेंट पावर क्या होता है 0, और कोएफिशिएंट में पावर आपको दिया है, बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो मल्टीप्लाई है एक्स के साथ, एक्स के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है उसको हम क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट। यहाँ तक आपका सेम आएगा, यहाँ तक आपका 12 - 2 r, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करिएगा, फिर एक्स बार कितना करते हैं यहाँ पे 12 - r और 1/x पावर r, इसको सॉल्व करने से 12 CR और यहाँ 12 माइनस कितना हो गया बताइए 2r। उसके बाद देखिए सिंस पावर एक्स कितना यहाँ पे x4 में पावर एक्स कितना बताइए 4 है, 12 - 2r, तो आपका वैल्यू कितना हो गया बताइए 4, ठीक है। तो कोएफिशिएंट कितना हो गया बताइए, फिर कोएफिशिएंट कितना हो गया बताइए 12C4, 12 × 11 × 10 × 9 4 3, सॉल्व करो इसको। तो कोएफिशिएंट में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट में 12 11 10 9 2970, बस 4 वैल्यू कितना आएगा देखिए, 24 की डिवाइड 24, 12 × 11 × 10 × 9 divided by 12 × 11 × 10 × 9 divided by 24, 495 कितना आ गया देखिए, कोएफिशिएंट कितना आ गया सर देखिए 495, 495 मतलब कोएफिशिएंट को डाउट बोले हैं तब कुछ आपको 5 मिनट में हो जाएगा। काम पूछ लिया, सोचिए रीना को फोन करके नक्की करते हैं, तो साहब आ जाएंगे तभी नहीं बात होता है। नहीं आएगा
ओके आंसर बोलिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट। हेलो हेलो। तो देखिए आप लोग को बता दीजिए कहाँ तक कवर हो गया, ध्यान दीजिए आप लोग। ये हो गया 4 टर्म, ये बन जाएगा 4 टर्म 4 टर्म 6 टर्म 6 टर्म 4 टर्म टोटल टर्म मिल टर्म, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मिल टर्म मिल टर्म मिल टर्म कोफिशिएंट कोफिशिएंट कोफिशिएंट, यहाँ तो हो जाएगा सबका। फिर इंडिपेंडेंट 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 16 तक बन जाएगा आपका। 17 18 19 20 21 हम कराएंगे आपको, ठीक है। 25 26 तो बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो गया आपका, ठीक है। बोलिए यहाँ तो डाउट है किसी को, एक सम करें और तो देखिए आप लोगों 1 नंबर आपका होमवर्क रहेगा 1, ये हो जाएगा आपसे 1 में डाउट नहीं है। 2 में भी हो जाएगा, 2 भी बन जाएगा आपसे, 3 भी बन जाएगा। देखते रहिए, डाउट लग रहा है किसी क्वेश्चन पूछिए आप अगर डाउट लग रहा है तो। 4 भी होमवर्क रहेगा, 5 में भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, 6 भी से बन जाएगा, 7 बन जाएगा मिल्टन वाला, ठीक है। 8 भी बन जाएगा आपसे मिल्टन वाला, ये भी, ये भी होमवर्क रहेगा। 9 भी आपका मिल्टन वाला है, 9 भी क्या बताइए आपका होमवर्क रहेगा। और 10 भी आपका क्या होमवर्क रहेगा। 11 भी आपका होमवर्क रहेगा, बन जाएगा। देखते रहिए क्वेश्चन, कुछ सब में डाउट लग रहा है आपको बताइए। 11 में कोई डाउट लग रहा है, 12 में कोई डाउट लग रहा है बताइए, सब आपको करा चुके हैं स्टेप का सम। 13 बन जाएगा आपसे, 14 भी बन जाएगा, 15 में हम करा देते हैं आपको। चलिए इंडिपेंडेंट करा चुके सम आपको। 15 में सम देखिए इंडिपेंडेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट सम है ये, क्या स्क्वायर है यहाँ पर, पावर यहाँ पे क्या स्क्वायर है। देखते 15 नंबर देखते हैं, ठीक है। तो 9x स्क्वायर माइनस 3x बार 12 कितने पढ़िए। 9x स्क्वायर माइनस कितना देखिए यहाँ पे 3x, पावर कितना बजे यहाँ पे 12। तो पहले देखिए TR+1, तो यहाँ पे 12CR हो जाएगा, और 9x स्क्वायर पावर कितना है 12 माइनस आर, और माइनस 3x पावर आर, इस तरह से आएगा। 12CR हो जाएगा, 9 माइनस 9x स्क्वायर पावर 12 माइनस आर 1 माइनस 3x का पावर आर, तो यहाँ कितना है 12CR। उसके बाद 9 अलग कर लीजिए 12 माइनस आर, एक्स पर अलग कर लीजिए 12 माइनस आर, माइनस में 3 अलग कर दीजिए आर, और इसके बाद याद हो गया। हेलो हेलो, देखिए इसके बाद याद हो गया, आप देख लीजिए 9x स्क्वायर माइनस 3x पावर आर 12CR 9x स्क्वायर 9 को अलग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को अलग कर लीजिए, माइनस 3 को अलग कर लीजिए, और यहाँ पे कितना बचा फिर
1 बाय एक्स बचाया, कितना बचा 1 बाय एक्स पर आर। नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा। यहाँ कितना बचा फिर बोलिए। हेलो, यहाँ कितना बचा बताइए फिर 1 बाय एक्स दोबारा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा देखिए, अब इसका तो कितना आएगा बताइए फिर 12 सी आर और 9 के पावर कितना है 12 माइनस आर, माइनस में 3 पावर कितना है आर, और यहाँ एक्स पावर कितना हो गया बताइए 12 इंटू 2 24 माइनस 2 आर, और इसका भी माइनस आर माइनस सी आर हो गया। समझ गए। ठीक है, अब पावर जीरो हो जाएगा, 24 माइनस 3 आर कितना हो गया 0, तो आर कितना हो गया बताइए 8, और टर्म कौन सा हो गया फिर 9, T9 हो गया, और यहाँ 12 C8 और 9 में पावर कितना आएगा बताइए 12 माइनस 8, और 1 बाय 3 पावर कितना आएगा आर कितना है 8, एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स पावर 0 हो गया, तो यहाँ 12 सीट का वैल्यू निकालिए कितना आएगा बताइए 12 सीट का 12 C4, अरे 9 मतलब कितना हो गया 9 मतलब 9 पावर कितना हो गया 4, और 1 बाय 3 पावर 8, और 12 C8 का वैल्यू कितना आता है निकालिए 3 स्क्वायर 1 बाय 3 पावर 8, 12 सीट कितना है बताइए निकाले 12 सीट का वैल्यू 12 सीट या 12 C4 एक ही बात है 12 इंटू 11 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 24 295। अब ये पावर कितना 3 स्क्वायर इंटू 4 38 है, और ये 38 है तो कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया बताइए 495। समझे कैसे होगा देख लीजिए। देख लीजिए डाउट है। सब हो गया तो देख लीजिए, गुड किसी को बोलो। हेलो, कितना 495 इसका आंसर आ गया देख लीजिए, 60 में बन जाएगा वैसे ही। ट्वेंटी टू 23 24 25 26 27 28 29 30 3-4 सम छोड़ से बन जाएगा अब आराम से, ठीक है। तो 17 18 19 20 छोड़ के ऑल होमवर्क रहेगा, समझ गए। ऑल 17 18 19, तो ट्यूसडे को चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, ट्यूसडे को, मंडे को क्लास ऑफ है, रक्षाबंधन है, तो ट्यूसडे चैप्टर आपको खत्म हो जाएगा, और तब तक आप आराम से बना लीजिएगा जितना दूर तक बना सकें, ठीक है। फिर वेडनेसडे को हम लोग अकाउंट स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे को, इसके बाद एक चैप्टर अकाउंट्स का करेंगे, फिर मैथ्स का करेंगे चैप्टर, ठीक है। देखिए
11 में क्या बोल रहे हैं 3x प्लस 2x स्क्वायर और क्या करें यहाँ पे 9 और आपको चाहिए क्या बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x11 ठीक है। देखिए पहले TR प्लस 1 मतलब क्या होता है जनरल टर्म TR प्लस 1 मतलब क्या होता है जनरल टर्म क्या हो जाएगा देखिए 9CR और 3x पे पावर 9 माइनस आर और 2x स्क्वायर पावर आर ठीक है 3x पे पावर कितना है 9CR 3x पे 9 माइनस आर 2x स्क्वायर पावर आर। इसको पहले जैसे आप इंडिपेंडेंट में नहीं कर सकते वैसे ही करना है हम लोग को 9CR 3 अलग कर लीजिए 9 माइनस आर x अलग कर लीजिए 9 माइनस आर 2 अलग कर लीजिए r और x पे पावर कितना आएगा 2r ठीक है 2 अलग कर लीजिए x स्क्वायर अलग कर लीजिए। अब इसके बाद जो 9 का बेस है ना x का जो बेस है हाँ ठीक है 5 जगह बोल दोस्तों सब ग्रुप बनाना है उसका हाँ इसके बाद देखिए 9CR हो गया उसके बाद 9CR 3 पे पावर 9 माइनस आर 2 पे पावर आर x पावर 9 माइनस आर और यहाँ पे प्लस 2r हो जाएगा ठीक है। इसके बाद देखिए 9CR 3 पे पावर 9 माइनस आर 2 पे पावर आर x पावर 9 प्लस आर तो पावर x कितना बताइए यहाँ पे इन x11 पावर x कितना 11 है। जैसे कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट में क्या होता है 0 पावर होता है इंडिपेंडेंट ऑफ x पे पावर क्या होता है 0 होता है यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा तो मतलब 9 प्लस आर कितना हो गया बताइए फिर तो आर कितना आएगा बताइए फिर ठीक है पावर x कितना हो गया 11 तो 9 प्लस आर कितना हो गया 11 तो आर कितना हो गया 11 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया 2। उसके बाद देखिए तो आर का वैल्यू निकाल लीजिए बस हो गया आर का वैल्यू 2। अब कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा बताइए फिर 9C2 3 की पावर 9 माइनस 2 2 की पावर 2 तो 9C2 का वैल्यू कितना हो गया बताइए 9 इंटू 8 2 इंटू 1 और 3 की पावर 7 2187 हो जाएगा 3 पावर 7 कितना है 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81 इंटू 3 243 इंटू 3 240 इंटू 3 कितना हो गया 729 इंटू 3 कर दीजिए 287 इंटू 4 कितना सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद कितना आंसर आ रहा है बताइए 31498 31498 अब मुझे कोई डाउट है कहीं पे इसमें मुझे तो बोलिए कोई डाउट है किसी को बोलो हेलो इसके बाद देखिए क्वेश्चन 10 पढ़िए x माइनस 1/x पावर कितना बताइए यहाँ पे 9 फाइंड क्या करना आपको मिड टर्म
एक्स माइनस वन बाई एक्स पावर कितना बनी यहाँ पे 9। और फाइंड क्या करना आपको, मिड टर्म फाइंड करना आपको, ठीक है ना। तो आपको बता दो ना टोटल टर्म्स कितना होगा बताइए पहले यहाँ पे, टोटल टर्म्स कितना हो जाएगा बताइए। एन ले लीजिए इसको, पावर प्लस 1 10, तो इसमें 2 मिड टर्म होगा। इवन है ये, क्या है आपका बताइए, तो इवन में 2 मिड टर्म आएगा, इवन में 2 मिडिल होगा। ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में क्या है, एक ही मिडिल का आएगा, ठीक है। तो एक हो गया आपका n/2 10/2 टर्म, और एक इसके बाद का टर्म n/2 + 1 मतलब 6 टर्म, ठीक है। अब T5 निकाल लीजिए, T6 निकाल लीजिए इसके बाद। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या निकालिए आप, T5 निकालो, तो T5 निकाल लीजिए, 9C4 हो जाएगा यहाँ पे। और फर्स्ट टर्म क्या करती है, x 9 - 4 1/x -1/x 9C4 का वैल्यू कितना आएगा 126, x 5 और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 126x, तो ये हो गया। और 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन एक ही में 126x है, बाकी किसी में नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा 126x, खाली एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो फिर दूसरा निकालने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। तो T6 कितना हो जाएगा बताइए फिर, 9C5 x पावर 9 - 5 1/x पावर 5, 9C5 कितना हो गया 126x, ये -1/x5, x में 4 हो गया -126/x, बस आंसर आ गया। बोलिए कहाँ डाउट है इसमें। हो गया ना। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है डाउट, -24 पीडीएफ का देखिए, फोर बाई 3x स्क्वायर पीडीएफ में ये, ठीक है, 4 बाई 3x स्क्वायर -3/2x, पीडीएफ का ये 4 बाई 3x स्क्वायर माइनस क्या देखिए 3/2x, और कितना बचे, ठीक है। तो आपको निकालना है इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो बचे x स्क्वायर -3/2x पावर 12, इंडिपेंडेंट x निकालना आपको। तो पहला TR + 1 क्या हो जाएगा देखिए, बोलिए TR + 1 4 बाई 3 NCR हो जाएगा पहले, NCR NCR हो जाएगा यहाँ पे 12CR, एन कितना मतलब यहाँ पे 12CR, और यहाँ पे 4 बाई 3x स्क्वायर, और कितना यहाँ पे 12 सर
यहाँ माइनस सी बाई माइनस सी बाई 2x और पावर कितना जाएगा यहाँ पे बताइए r, ठीक है। ट्वेल्व सी आर हो गया, अलग कर लीजिए। 4/3 पावर 12 माइनस आर एक्स स्क्वायर पावर 12 माइनस आर माइनस 3/2 आर 1/x और यहाँ पे आर, ठीक है। अब आर को एक्स को एक साथ कर लीजिए। 12 सी आर 4/3 यहाँ पे x, इसके बाद देखिए क्या फिर -/2 r और x पर 2 × 12 कितना 24 -2r और यहाँ पे प्लस r हो गया, ठीक है। 2 × 12 कितना 24 -2r यहाँ प्लस r माइनस r हो गया, माइनस r हो गया, माइनस r हो गया, माइनस ऊपर जाएगा माइनस r हो जाएगा, ऊपर का माइनस r हो गया फिर, ठीक है। अब पावर ऐसे दोगे तो यहाँ पे फिर कितना होती है 24, तो आर कितना होती है 8, तो टर्म कौन सा होती है 9 और कोफिशिएंट निकालें 12c 8 2/3 -8, ठीक है। 12 से 8 4/3 पर 12 -8 और -3/2 पावर कितना हो गया 8, तो 12 से 8 कितना आ रहा है निकालिए, 12 से 8 कितना आ रहा है बताइए, कोफिशिएंट निकालना आपको। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है बताइए। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि किसके साथ मल्टीप्लाई है, किसके साथ मल्टीप्लाई है, अब 12 से 8 निकालो कितना आ रहा है बताइए 495 और यहाँ 4 पे पावर कितना हो गया बताइए 4, 3 पे पावर कितना हो गया 4, यहाँ 3 पे पावर 8, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, या 4 पे पावर 4 है 2 पे पावर 8 है, दोनों का वैल्यू तो एक ही आएगा और इंटू कितना आएगा देखिए यहाँ पे फिर 3 पे पावर 495 इंटू कितना आएगा बताइए फिर बोलिए 3/4 4 81 मल्टीप्लाई करो 495 कितना हो गया 40095 आंसर आ गया बस। समझ गए कैसे करना है बोलिए, और कौन सा डाउट है 16 तक में, और कौन सा डाउट है 16 तक में, अप टू 16 तक में, 17 के बाद हम कराएंगे आपको। देखिए 17 नंबर देखिए,
रूट एक्स माइनस यहाँ पे के बाय पावर कितना दिया यहाँ पे एन, इसका वैल्यू दिया 405। फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है आपको, ठीक है। इंटरेस्ट का कितना कर दिए एक्स पावर हाफ और यहाँ पे के ठीक है। अब टी आर प्लस में कितना है देखिए, टेन सी आर एक्स पे पावर 10 माइनस आर माइनस के एक्स माइनस 2 इंटू आर, ठीक है। अब दोनों एक्स अलग कर लीजिए, इसके बाद देखिए 10 सी आर और यहाँ पे -2 इसके बाद देखिए 10 सी आर हो गया अलग, इसके बाद एक्स पावर कितना हो गया यहाँ पे एक्स पावर बोलो, एक्स पावर कितना हो गया यहाँ पे हाफ इंटू 10 कितना हो गया 5 माइनस आर बाई 2 माइनस के इसके माइनस के रख लीजिए और यहाँ पे कितना हो गया फिर एक्स पावर -2, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर क्या होगा नेक्स्ट 10 सी आर माइनस के पावर आर इसके बाद माइनस के अलग कर लीजिए, उसके बाद एक्स पावर कितना है 5 माइनस आर बाई 2 -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पावर एक्स 0 यहाँ पे पावर एक्स कितना बताइए इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तक पावर एक्स कितना हो गया 0, तो 5 माइनस आर बाई 2 -2 और 0 5 इसका कितना हो गया आर बाई 2, यहाँ पे कितना आएगा फिर कैल्शियम लीजिए इसका, तो सॉल्व करिए, तो कैल्शियम लीजिए इसका, तो आर प्लस 4r तो 5r इसका भी हो गया 10 आर ना हो गया, तो आर का लो आ गया, देखिए 10 सी आर रूटेबल कितना हो गया हाफ माइनस के एक्स पे पावर -2 10 सी आर के एक्स पे पावर कितना हो गया हाफ है यहाँ पे एक्स पे पावर कितना -2 है और यहाँ 10 सी आर एक्स के पावर कितना एक्स पावर कितना 1/2 10 माइनस आर माइनस के इंटू एक्स पावर माइनस आर 10 सी आर एक्स पावर 5 -2 आर बाई 2 या माइनस के पावर आर, उसके बाद आर अगर एक्स का बेस क्या हो गया सेम हो गया, एक्स का बेस क्या हो गया मैं देख सकता हूँ सेम हो गया, पावर क्या हो गया 0 हो गया, सॉल्व कर लीजिए तो आर का रूट 10 आ गया, ठीक है। अब कोएफिशिएंट कितना अब क्या निकालना आपको बताइए फिर, निकालना इंडिपेंडेंट एक्सेस आएगा देखिए, ठीक है। फ्री फ्रॉम एक्स में पावर क्या होता है बताइए 0, यहाँ तो हो गया। इसके बाद देखिए फिर क्या नेक्स्ट
और क्या निकाला क्वेश्चन में? आर का वैल्यू कितना हो गया बताइए? आर का वैल्यू कितना आ गया? 5 10 5 नहीं, सॉरी 10 नहीं आएगा। आर का वैल्यू कितना है देखिए? 10/2 हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना आएगा बताइए? आर का वैल्यू कितना? 10/5। तो आर कितना हो गया बताइए? 2 हो गया। तो टर्म क्या हो गया बताइए आपका? टर्म 3 हो गया। और यहाँ पे आर का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो 10c2 हो जाएगा। यहाँ पे आर का वैल्यू कितना पुट करिए? 2 पुट करिए टर्म में, तो 10c2 अब माइनस के पे पावर 2 और एक्स पे पावर एक्स पावर कितना है फिर? एक्स नहीं, एक्स तो 0 हो गया, छोड़ दीजिए उसको। एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत। यहाँ कितना बचा बताइए? 10c2 इंटू कितना हो गया बताइए? यहाँ पे फिर माइनस के। 10c2 इंटू कितना हो गया बताइए? माइनस के। उसके बाद इसका वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया इसका बताइए? 405। यहाँ 10c2 कितना हो गया? 45 माइनस ठीक है 45 और इंटू कितना हो गया बताइए फिर? के स्क्वायर इंटू कितना हो गया बताइए? के स्क्वायर। यहाँ कितना है बताइए फिर? 405। के स्क्वायर कितना हो गया बताइए फिर? 405 बाई 45। कितना आ गया बताइए? यहाँ पे 9। तो के कितना हो गया बताइए फिर? 9। ठीक है, तो देख लीजिए। अब आप लोग करिए क्वेश्चन 18। चल पढ़ो 18 नंबर। इसका क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? T21 और T22 इक्वल है। फाइंड क्या करना आपको? x। ठीक है, उससे पढ़ लिया आप लोग? 18 नंबर ट्राई करिए। चलिए 2 मिनट दे रहे हैं आपको, 2 मिनट, 2 मिनट स्टार्ट कीजिए बस। वो आप लोग हेलो, देखिए T21 कितना है बताइए? पहले T21 कितना आएगा बताइए? बोलिए। T21 कितना हो जाएगा देखिए?
44 सी आर 1 पे पावर 44 माइनस आर और एक्स पे पावर आर। आर कितना है 21 है ना, 20 हो जाएगा यहाँ पे। आर कितना है देखिए यहाँ पे 20। आर का वैल्यू है आपके पास 44 से 20 20 20, ठीक है। इसके बाद 44 से 20 1 हो गया इसका वैल्यू, और यहाँ कितना हो गया बताइए एक्स पावर, और T22 निकाले वैसे ही 44 C21 1 पे पावर 44 माइनस 21 एक्स पावर 21, 1 कैंसिल हो गया 44 C21 एक्स पावर 21, ठीक है। बोले यहाँ तक डाउट किसी को? दोनों इक्वल है T21 T22, तो 44 C20 44 C20 X20 and 44 C21, ठीक है। अब इसका 44 C20 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए 44 फैक्टोरियल 44 माइनस 20 कितना हो गया 24 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल, यहाँ 44 फैक्टोरियल माइनस 21 44 माइनस 21 कितना आएगा बताइए 23 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल x21, ठीक है। अब एक साथ कर लीजिए 44 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल इसके 20 1 ऊपर चला गया 21 भी ऊपर चला गया, ये दोनों ऊपर चला गया, ट्वेंटी वन और 23 दोनों कहाँ चला गया होती है, दोनों ऊपर चला गया 44 नीचे आ गया, यहाँ पे x21 बाई एक्स, तो क्या कैंसिल हो रहा है बताइए, कैंसिल कुछ हो रहा है 44 क्या हो गया बताइए आपका कट गया, और 23 24 में कौन सा बड़ा है 24 बड़ा है, जो बड़ा से छोटा करिए 23 24 में कौन सा बड़ा है 24, और 21 20 में कौन सा बड़ा है 21 बड़ा है, तो 23 ऐसे रहेगा, और 21 का क्या होगा 21 इन 20 और इसका 24 है ना, ठीक है 23 इन 21 फैक्टोरियल, छोटा कर लीजिए इसको 21 फैक्टोरियल कितना जाएगा बताइए 21 इंटू 20 फैक्टोरियल, और नीचे में कितना है देखिए 24 है ना, तो 24 को ब्रेक कर दिए तो बड़ा ये तो 24 23 इंटू 20 21 ऊपर चला गया 20 44 कैंसिल हो गया 24 को ब्रेकअप कर दीजिए, और यहाँ कितना बचेगा बताइए फिर x 21 20 कैंसिल हो गया 21 20 माइनस हो गया, तो ये 20 20 कैंसिल हो गया,
23 कैंसिल हो गया, 21 में 24, तो एक्स का कितना हो गया बताइए, एक्स का कितना हो गया बताइए फिर, 7/8 कितना हो गया एक्स का वैल्यू, 7/, वेरी गुड, समझ गया तो देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट है 20 21 टू 22, तो 44 से 20 x 20, 44 से 21 x 21, तो 44 कैंसिल हो गया, 24 इंटू 20, ठीक है, 44 कैंसिल हो गया, 23 इंटू 21, 24 इंटू 20, x 21 x 20, 21 कैंसिल हो गया, ठीक है, 21 को ब्रेकअप कर दीजिए, 24 को 20 जैसे वैसे 21 का ब्रेकअप करिए, 21 20 नीचे 24 का ब्रेकअप करिए, 24 23 कैंसिल हो गया, 20 कैंसिल हो गया, तो सबका देख लीजिए आप लोग, हेलो हेलो हेलो, R2 आएगा मतलब सीधा सीधा कहाँ पे बोल रहे हैं आप, कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप, हेलो हो गया तक बोलिए, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, तो आपको कैलकुलेट कर लीजिए, बेकार का बायनोमियल से नहीं जाना आपको, एग्जाम में आएगा नहीं पहला बात, क्योंकि 99 का क्या करिए, बायनोमियल से क्यों करेंगे आप, तो एमसीक्यू है, 9 पॉइंट कितना आएगा बताइए, 94875, बायनोमियल से करना नहीं है आपको, सीधा क्या करिए कैलकुलेट कर लीजिए, समझे, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो कैलकुलेट हो जाएगा, इससे बायनोमियल का काम ही नहीं है आपको, आपको तो एमसीक्यू है, और 20 नंबर भी इजी है, 20 नंबर क्या देखिए, 994 पावर कितना होता है यहाँ पे 1/3, तो आंसर देख के करिए, जैसे 9.97996 किसका पावर क्यूब कितना है, कर दिए आंसर में 4 पॉइंट आपको, चारों का क्यूब करिए, चारों का क्या करिए क्यूब करिए, किसमें 94 आ रहा है वो देखिए,
चारों का क्यूब कर लीजिए, जिसका क्यूब 994 आएगा वो आंसर हो जाएगा। बस समझ गए? ये सब एग्जाम में भी नहीं आएगा, तो इसी इसे बानवे से करना नहीं है आपको। ट्वेंटी वन में क्या है देखिए, बानोमियल में कितना टर्म होता है? 2 टर्म होता है। बानोमियल में टर्म कितना होता है? टोटल 2 टर्म होता है। अब बीच में प्लस माइनस का साइन रहता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं इसको आप, बायनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए इसके बाद। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए, हेलो, बोलिए क्या डाउट बायनोमियल में? क्वेश्चन नंबर 21 में कोई डाउट है? बायनोमियल में कितना टर्म? 2 टर्म होता है। अब बीच में ये तो प्लस रहेगा, ये क्या रहेगा? माइनस रहेगा। और बताइए 23 इंडिपेंडेंट है, 24 इंडिपेंडेंट है, 22 इंडिपेंडेंट है, 24 इंडिपेंडेंट है, 25 में कोफिशिएंट है, 26 मिडिल टर्म है, 27 क्या है? फोर्थ टर्म है। और 28 में क्या निकालना है आपको? कोफिशिएंट निकालना है। किस टर्म में x4 आएगा वो बताना आपको। और किस 29 में क्या है? पावर x, 9 टर्म में पावर x कितना, वो बताना है आपको। बोलिए कौन सा क्वेश्चन डाउट है? बोलिए किस क्वेश्चन में डाउट है? बोलिए, आप लोग वो सम करा देते हैं। तो ऐसा तो मतलब देखिए जिसमें देख के आपको डाउट लग रहा है। कोई डाउट बताइए आप लोग। हेलो, को नया कोई नहीं है, सब सिमिलर है देखिए। श्रीजा, आर्यन, इप्सिता, साक्षी, बोलिए कौन कौन सा डाउट है? हेलो, आर्यन, श्रीजा, इप्सिता, साक्षी, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में आप लोग को? बोलिए बाइनोमियल में है, आप लोग सॉल्व कीजिए। 22 नंबर से स्टार्ट कीजिए, 22, 23, 24 बनेगी, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 28 नंबर में क्या देखो, x प्लस 1 की पावर कितना बताइए? यहाँ पे 10 है। बोलिए देखिए, ट्वेंटी 8 नंबर क्या देखिए, x प्लस 1 की 10। वन, एक्स प्लस 1 पावर कितना देखिए यहाँ पे 10। अब x4 किस में आएगा बताना आपको, x4 टी आर प्लस 1 निकालिए। x4 किस टर्म में है वो बताना है, मतलब तो पहले क्या हो जाएगा? 10 सी आर एक्स पावर 10 माइनस आर 1 पावर आर, तो पावर एक्स कितना कर यहाँ पे? बोलिए
पावर एक्स कितना हो गया 10 माइनस आर एक्स 4 तो कितना आ जाएगा बताइए पावर ऑफ 10 माइनस आर कितना आ जाएगा इसकल टू बोलिए फोर तो आर कितना हो गया बताइए 6 तो टर्म कौन सा हो गया बताइए ठीक है तो टर्म कौन सा हो गया पूछा कौन सा टर्म में आएगा तो टर्म कौन सा हो गया 7 टर्म और 29 में क्या बताइए 29 में क्या देखिए 9 टर्म में एक्स का पावर बताना आपको एक्स प्लस 1 पावर आर 9 टर्म क्या हो जाएगा बताइए एक्स प्लस 1 पावर कितना है यहाँ पे 10 है तो 9 टर्म में क्या हो जाएगा पावर बताना आपको तो T9 में कितना हो जाएगा देखिए 10C8 एक्स पर 10 माइनस 8 तो एक्स पर कितना हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया कितना यहाँ पे पावर एक्स कितना बताइए यहाँ पे ठीक है तो आर कितना हो गया बताइए फिर पावर एक्स 10 माइनस 8 तो क्या हो गया बताइए 2 आंसर क्या हो गया 2 आंसर हो गया अच्छा ना आपसे और बोले कौन सा डाउट इसके अलावा और भी डाउट बताइए इसके अलावा पापा किचन टाइप कैसे होता है किचन टाइप हाँ बता और बोलिए आर्यन श्रीजा साक्षी को डाउट किसी को तो फिर आज का क्लास ऑफ करते हैं कल हम लोग क्लास रहेगा 3:30 पे रहेगा कल 3:30 बजे अब कल शायद मैथ और अकाउंट दोनों रहेगा हाँ हम आप लोग बता देंगे 3:30 बजे मैथ रहेगा तो 5 बजे अकाउंट्स रहेगा कल हम सोच रहे हैं दोनों कराएंगे अकाउंट्स और मैथ्स ठीक है कल से अकाउंट्स और मैथ दोनों चलेगा साथ साथ प्रॉब्लम किसी को टुमारो 3:30 हम बता देंगे आपको अकाउंट्स मैथ्स ठीक है हम आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे 3:30 बजे जाएगा क्लास इतना कंफर्म है और अकाउंट्स मैथ रहेगा ये दोनों रहेगा तो बता देंगे अगर दोनों रहेगा तो